गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी 26 अगस्त 2020 क्लास वर्क। आज का क्लास वर्क है जंगल की बात। तो चलिए देखते हैं। चंपा राज्य में एक घना जंगल था। उसमें साल, सागुन, देवदार, शीशम और बरगद के पेड़ थे। झाड़ियों और छोटे छोटे पौधे से जंगल सदा भरा रहता था। जंगल में एक नदी बहती, उसका कल कल बहता जल मन को बहुत सुहाता था। उसमें तैरती इठलाती मछलियाँ उछल कूद करती थी। वहाँ तरह तरह के जंगली जानवर दिन भर उठ के लिया करते रहते थे। रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियाँ और सुंदर पक्षी सभी का मन मोह लेते थे। जंगल में चारों तरफ सूख ही सूख था। वहाँ के पेड़ भी हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। पर एक दिन उनके जीवन में भूचाल आ गया। कुछ आदमी जंगल में आए और पेड़ों को कुल्हाड़ी से कटने लगे। जैसे ही किसी पेड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती, वैसे ही वो दर्द से चीख उठता। आसपास के पेड़ भी सहम जाते। फिर तो हर दिन ऐसा होने लगा। आदमी आते और पेड़ों को बेरहमी से काट कर ले जाते। वह खड़े बाकी बचे पेड़ अपने भाइयों के मौत पर दुख मनाते। उन्हें ना खाना अच्छा लगता, ना पीना। धीरे धीरे वे कमज़ोर होते जा रहे थे। उनके पत्ते भी पीले पड़ने लगे थे। एक दिन छोटे पेड़ ने बरगद के बूढ़े पेड़ से पूछा, दादा, क्या हमें भी ये निर्दयी एक दिन काट कर ले जाएंगे? बरगद ने अपनी जटाई हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये लोग एक दिन हमें भी मार डालेंगे। छोटा पेड़ सोचते हुए बोला, पर दादा, मैंने तो सुना है कि पेड़ों के काटने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बरगद ने दुखी स्वर में कहा, तू ठीक कहता है बेटा, पर ये लोग पैसा कमाने की होड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि कभी चोरी छिपे तो कभी सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से हमें काटने से ज़रा भी नहीं चूकते। हाँ दादा, मैंने देखा था कल, वो बड़ी बड़ी मूँछों वाला, लाल लाल आँखों वाला जो आदमी था, वही छाट कर हमारे भाइयों को कटवा रहा था। छोटे पेड़ ने डरते हुए कहा। बरगद का पेड़ बोला, बेटा, वो ठेकेदार था और अपने आदमियों को साथ लेकर आया था। तभी साल का एक छोटा सा पेड़ बोला, दादा, कल तो वो बाल बच गया, वरना कल जब उसने शीशम चाचा को काटा था तो वे धड़ाम से उसके ऊपर ही गिर पड़े थे। कचूमर निकल जाता उसका। छोटे पेड़ ने तपाक से कहा, अच्छा रहता वो मर जाता। कम से कम आज तो उसके आदमी जंगल आने की हिम्मत नहीं करती। ना जाने कब मनुष्य की अक्ल आएगी, ना जाने कब वो प्रेम करना सीखेगा। सगुन के पेड़ ने कहा। बरगद दादा ने कहा, बेटा, अपने बूढ़े कर्मों का फल जल्दी ही मनुष्य को भोगना पड़ेगा और एक दिन मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। छोटे पेड़ ने बरगद से पूछा, दादा, मैंने तो सुना है कि पेड़ मनुष्य के मित्र होते हैं। बरगद बोला, हाँ बेटा, हम मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। हम उससे कुछ नहीं लेते, उसे जीवन भर देते ही है। वो कैसे दादा? छोटे पेड़ ने पूछा। बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। क्या तुम जानते हो
कि हम ही वर्षा करवाते हैं। वर्षा ऋतु में हम चारों और जो जल ही जल देखते हो, तुम चारों ओर जो जल ही जल देखते हो वो हमारी कारण होता है। छोटा पेड़ आश्चर्य से बोला, अच्छा दादा। बरगद दादा ने आगे बताया, बेटा हम गंदी हवा जिसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं अपने अंदर खींच लेते हैं और और बदले में शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। इस ऑक्सीजन को ही सांस के द्वारा लेकर मनुष्य जीवित रहते हैं। तभी साल का पेड़ कहने लगा, एक बात मुझे भी पता है दादा, वो ये कि हमारी पत्तियाँ सूरज की रोशनी में तरह तरह की खाद्य पदार्थ जैसे फल फूल आदि बनाती है। बरगद बोला, बेटा हम मनुष्य को तरह तरह की दवाइयाँ भी देते हैं। हमारे आसपास ही अनेक जड़ी बूटियाँ पौधा होती है जिनसे दवाइयाँ बनती है। जंगल में गोंद, रबर और कागज़ बनाने वाली लकड़ी मिलती है। छोटे पेड़ ने कहा, क्या दादा हम कुछ मसाले भी तो मनुष्य को देते हैं। बरगद ने कहा, हाँ बेटा, दालचीनी, तेजपत्ता जैसे मसाले जंगलों से ही मिलते हैं। बेटा जानवरों और पक्षियों को घर भी हम ही देते हैं। हमसे ही धरती सुंदर है, हमारे बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। साल का पेड़ बोला, फिर दादा मनुष्य की समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि वो हमें नहीं मारे और हमारी रक्षा करे। बरगद के पेड़ ने शांत स्वर में कहा, अब ये बात कुछ मनुष्यों की समझ में आने लगी है। उन्हें पता चल गया है कि जंगलों को काटने से वर्षा कम होने लगी है, पर्यावरण गंदा होने लगा है। पशु पक्षियों के जीवन के लिए खतरा खड़ा हो गया है। पर जब तक ये बात उसकी समझ में नहीं आएगी तब तक ना तो हमारी हत्या रुकेगी और ना ही मनुष्य का कल्याण होगा। अब मनुष्य को समझाना ही होगा कि जंगल, पशु पक्षी, नदी, पहाड़ सभी उसके जीवन से जुड़े हैं। इनके हानि उसके लिए खतरे की घंटी है। इस हानि से उसका भी सर्वनाश हो सकता है। तो ये रहा आज का क्लास वर्क। थैंक यू।